नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर। दोस्तों, एक बार और आपके सामने हम आए हैं आज एक बड़ा ज्वलंत इशू लेके, 8वां वेतन आयोग। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों की मुराद पूरी हो रही। कितने वर्षों की? 10 वर्षों की, क्योंकि हर 10 साल में केंद्र सरकार अपना वेतन आयोग लेकर आती है, जिसमें महंगाई के आधार पर जनता महंगाई से कदम मिलाकर अपना जीवन स्तर सुधार पाए, इसके लिए सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि अब सैलरी और पेंशन कितनी हो जाएगी, है ना? और सैलरी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यार। तो जब हमें यह पता चलता है कि यार अब सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, तो और मन करता है नौकरी हासिल करने का, या अगर नौकरी में है तो फिर मन करता है और काम करने का और आगे बढ़ने का। तो चलिए, आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले 8वां वेतन आयोग की अगर हम बात करें, तो इससे पहले हमें 7वें वेतन आयोग को भी समझना होगा। 7वां वेतन आयोग समझने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब 7वां वेतन आयोग आया था, तब जो तारीख थी या ईयर था 2016। 2016 में 7वां वेतन आयोग आया दोस्तों, है ना? और इसमें जो न्यूनतम सैलरी है वो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गई थी। जो आपका बेसिक सैलरी होती है, मिनिमम सैलरी होती है, मूल वेतन होता है, इसी के आधार पर आपका महंगाई भत्ता तय होता है, इसी के आधार पर जो है हाउस रेंट अलाउंस तय होता है, इसी के आधार पर आपका पीएफ तय होता है। मतलब सारे कैलकुलेशन सैलरी में जो डिडक्शंस और एडिशन के होते हैं वो बेसिक सैलरी के आधार पर होते हैं। अब जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, घर का किराया महंगा हो रहा है, स्कूल की फीस महंगी हो रही है, गाड़ियां कार महंगे हो रहे हैं, तो इन सब महंगाई से आम जनता जो है वो अपने जीवन स्तर पर कदम से कदम मिलाकर चल पाए, इसलिए सरकार क्या करती है? बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करती है और उसके लिए आयोग का गठन होता है। तो भैया, जब पिछली बार 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, तो फिटमेंट फैक्टर था 2.57। मतलब ये कि ये जो मूल वेतन था, पहले बेसिक वेतन 7,000 रुपए, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया मूल वेतन 18,000 रुपए। मतलब सोचो कि कितना खुश हो गए होंगे लोग 2016 में, जब बेसिक सैलरी जो है वो 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गई होगी। पर बात तो ये पुरानी हो गई है, अब तो नई बात है। तो अच्छा, पेंशन वृद्धि कितनी हुई थी? तो पेंशन वृद्धि जो है लगभग 23.66% जो है वो पेंशन में भी वृद्धि हुई थी केंद्रीय कर्मचारियों के। अब दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह से मल्टीप्लायर है, गुणांक है ना, जिसका उपयोग केंद्र सरकार कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को संशोधित करके नई बेसिक सैलरी बनाने में जो है इसका उपयोग करती है। फिटमेंट फैक्टर कितना है? 2.5 है। कितना है? 2.5। 7वें वेतन आयोग का 2016 का। अब दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यहां पर जो मैंने वहां आपको समझा दिया वो यहां फिर से समझा रहा हूं कि 7,000 बेसिक सैलरी थी, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से, 18,000 रुपए बेसिक सैलरी हो गई थी पिछले वेतन आयोग में, 7वें वेतन आयोग में। अब 8वें वेतन आयोग में क्या होगा? तो फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए घोषणा हुई है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अच्छा, कब से लागू होगा? तो भैया ये 2026 से लागू होगा, और लागू होने का समय जो है वो बेसिकली इसकी रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा। क्लियर है? 2026 में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और कब से लागू होगा ये समय तब तय होगा। लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि 8वां वेतन आयोग, सैलरी कितनी होगी? सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर मेरे पर्स में कितना पैसा और बढ़ जाएगा, कितनी खुशियां आएंगी। तो देखो भैया, वर्तमान में 2016 के हिसाब से न्यूनतम जो बेसिक है वो कितना है? 18,000 है। उसके हिसाब से महंगाई भत्ता भी 9,540 मिलता है, तो जो न्यूनतम वेतन जो है बन जाता है आसपास 27,500 के आसपास अभी टोटल सैलरी बन जाती है महंगाई सहित, है ना? अच्छा, 2026 में महंगाई भत्ता एक बार और बढ़ेगा। बेसिक सैलरी का 53% था, हो सकता है कि ये 59% हो जाए बेसिक सैलरी का। तो 2026 में सैलरी जो है मिनिमम बेसिकली डीए सहित जो है करीब 28,000 के आसपास आ जाएगी। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा,
8वां वेतन। ध्यान रखना, यहां पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अभी 18,000 बेसिक सैलरी है, उसमें महंगाई भत्ता 53% इंक्लूड होके हमें प्रेजेंट में अभी 27,540 सैलरी मिलती है। ये मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी के अब 18 लेवल हैं। अब ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो गया। केंद्र सरकार में अब 18 लेवल्स के कर्मचारी हैं। लेवल 1 सबसे छोटा कर्मचारी है, सबसे कम सैलरी वाला, और लेवल 18 वाला होता है चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो लेवल 18 का कर्मचारी होता है, सबसे ज्यादा सैलरी उसको मिलती है। क्लियर है? तो लेवल 1 का जो कर्मचारी है उसे अभी 18,000 बेसिक सैलरी मिलती है, और महंगाई भत्ता उसका बेसिक सैलरी का 53% जो कि 27,540 मिल रहा है। यदि 7वें वेतन आयोग की तरह, ध्यान से सुनना, यदि 7वें वेतन आयोग की तरह जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 ही रहा, जो कि नहीं, इससे बढ़ने की उम्मीद है, हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 2.7 हो जाए या 2.9 हो जाए, 2.8 हो जाए, लेकिन अगर मान लो ये 2.57 ही रखा, 8वें वेतन आयोग ने भी यही फैक्टर रखा 7वें वेतन आयोग की तरह, तो भैया देखो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। अभी बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.57, ये आ गया मैजिकल फिगर। मतलब जिसकी बेसिक सैलरी कभी 18,000 रुपए थी, अब उसकी बेसिक सैलरी 46,620 रुपए हो जाएगी। कैन यू इमेजिन? मतलब सोचो कि अगले साल आपके पिताजी को खबर मिलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कि अब उनकी बेसिक सैलरी 18,000 नहीं है, 46,000 है। और फिर जो डीए बढ़ेगा, मतलब ये डीए जो उस समय जो है, मान लीजिए 55% अगर है, 55% जो है वो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, तो 46,000 का 55%, मतलब इसमें आप मान के चलें कम से कम 25 से 26,000 और ऐड हो जाएंगे। तो 46,000 में आप मान के चले तो ये 56 हुआ, 66 हुआ, मतलब कि लगभग 70,000 रुपए सैलरी होगी उस व्यक्ति की जिसकी बेसिक सैलरी लगभग 18 थी और टोटल सैलरी उसे 26-27 मिलती थी। अब 70,000 रुपए सैलरी मिलेगी उसको 8वें वेतन आयोग। समझ रहे हो ना, सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है, क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं भाई साहब। अच्छा, अब वेतन में वृद्धि टोटल जो हुई थी वो मतलब होगी, वो लगभग 38% होगी। मतलब किसी को अगर 1 लाख रुपए मिलता है टोटल, तो उसे 1,38,000 रुपए के आसपास मिलेगा, है ना। अब देखते हैं फिर पेंशन में क्या बदलाव होगा भैया। तो पेंशन में जो बदलाव होगा, 7वें वेतन आयोग में जो पेंशन जो है वो 23.66% का बदलाव हुआ था, है ना। इतनी पेंशन बढ़ गई थी। 8वें वेतन आयोग में संभावित वृद्धि लगभग 34% है। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है वो कितनी बढ़ोतरी करता है, लेकिन लगभग 34% के आसपास जो है वो पेंशन में वृद्धि होगी, और जो 38% के आसपास जो है वो वेतन में वृद्धि होगी 8वें वेतन आयोग में। ठीक है। अब दोस्तों मैं ये लेवल आपको बताने के लिए लेके आया हूं कि कितने लेवल होते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। लेवल 1 का जो कर्मचारी होता है ना केंद्र सरकार का, जिसको 18,000 बेसिक सैलरी मिलती है, वो ग्रुप डी, चपरासी, माली आदि होता है। तो अब सोचो कि भैया वो जो ग्रुप डी के चपरासी, माली और आदि वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक सैलरी जो है वो 46,000 रुपीज होने वाली है। पेन को थोड़ा सा पतला करता हूं, सोचो 46,000 के आसपास होने वाली है बेसिक सैलरी। मजा हो जाएगा भैया, पढ़ाई में मन लगाओ, सब लोग पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है, 46,000। अच्छा, लेवल जैसे मैं बताऊं कि लेवल 5 का अधिकारी जो है वो तकनीकी सहायक होता है ना। सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें तो लेवल 7 का अधिकारी होता है, बेसिक सैलरी 44,000 रुपए होती है ना। अच्छा, इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जैसे आईएएस ऑफिसर का जो प्रारंभिक पद होता है, आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी होती है 56,000। समझ रहे हैं? अब 56,000 को आप मल्टीप्लाई करो जरा 2.57 से, तो 56,000 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो? 1.77, 1,77,000 जो है वो बेसिकली आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी अगर आप 11-10 के कर्मचारी हैं। मतलब कि अगर प्रारंभिक लेवल पर आप जो है वो सरकारी डॉक्टर हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और बाकी लेवल 18 तो बात ही अलग है, ये कैबिनेट सचिव का पद होता है और केंद्र सरकार में
सर्वोच्च कर्मचारी यही होता है कैबिनेट सचिव, है ना, जिसका जो बेसिक जो है वो 2.5 लाख होता है और अधिकतम बेसिक जो है वो भी 2.5 लाख है, क्योंकि इसके बाद फिर ऊपर बेसिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2.5 लाख है। क्लियर है? तो अब आप समझ लीजिए भैया किस किस पद तक आपको पहुंचना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए मतलब भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। अब चलो एक और थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं। देखो यहां पर लेवल 1 का कर्मचारी अगर है और 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है, तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी मैंने आपको बता दी एग्जांपल कितनी हो जाएगी, 46,260। लेवल 4 का कर्मचारी है, बेसिक सैलरी अगर मान लो 25,500 है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 65,000 बेसिक सैलरी होगी। लेवल 7 का कर्मचारी है ना, तो उसकी बेसिक सैलरी जो कि सेक्शन ऑफिसर है, अधीक्षक है, उसकी सैलरी जो है 1,15,000 रुपए हो जाएगी। और लेवल 9 का अगर कर्मचारी है जो अपने अनुभाग का अधिकारी है, किसी उच्च पद पर है, और 53,000। सरकारी नौकरी जरूरी है, समझ रहे हैं? और इसी के हिसाब से आगे चल के बैंकों में भी पे कमीशन यही लागू हो जाता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों में भी यही कमीशन लागू हो जाता है। तो चाहे एसबीआई के जो है वो एम्प्लॉय बन जाओ या आईबीपीएस वाले किसी बैंक के एम्प्लॉय बन जाओ, लेकिन सैलरी तो यही अप्लाई होगी देर सवेर, भाई साहब, समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आज का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसा लगा। और अगर सैलरी से रिलेटेड कोई भी डाउट अभी मन में है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।